नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में अपने विचार साझा करेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। विभिन्न दलों के शीर्ष नेताओं ने रोड शो और चुनावी रैलियां की। गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी को अपहरण और हत्या मामले में 10 साल कैद की सजा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बीई और बीटेक के लिए इस वर्ष की संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य के परिणामों की घोषणा की। और दुबई बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का पुरुष डबल्स सेमीफाइनल मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर सुना जा सकेगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नागरिकों से नमो ऐप डाउनलोड करने और मन की बात के लाइव प्रसारण को सुनते हुए अपनी फोटो अपलोड करने का आग्रह किया है। श्री ठाकुर ने एक ट्वीट में कहा कि लोग नमो ऐप पर मन की बात @100 मॉड्यूल पर लॉग ऑन कर सकते हैं और अधिकतम 25 तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपने सबमिशन की पहचान करने के लिए लोग अपना नाम, मोबाइल नंबर, राज्य और निर्वाचन क्षेत्र दर्ज कर सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री ने 100वीं कड़ी के प्रसारण को अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम बनाने के लिए लोगों से मन की बात कार्यक्रम को सुनते हुए तस्वीरें लेने को कहा है। पर्यटन मंत्रालय मन की बात के 100वीं कड़ी को देखते हुए विशेष पहल के तौर पर युवा पर्यटन क्लबों के माध्यम से 100 दिनों का कार्यक्रम आयोजित करेगा। मंत्रालय ने अभी तक 30,000 युवा पर्यटन क्लब गठित किए हैं। इसका उद्देश्य भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए युवा पर्यटन दूत तैयार करना है। ये युवा पर्यटन दूत देश भर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक का काम करेंगे। युवा पर्यटन क्लब की स्थापना की शुरुआत स्कूलों, महाविद्यालयों और भारतीय होटल प्रबंधन संस्थानों में आजादी का अमृत महोत्सव के साथ की जा चुकी है। मंत्रालय के अनुसार मन की बात की 100वीं कड़ी का जश्न मनाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए युवा पर्यटन क्लब के साथ विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन के मिशन का संदेश लोगों तक पहुंचाना है। पर्यटन मंत्रालय ने अगले 100 दिनों में युवा पर्यटन क्लब की संख्या बढ़ाकर 50,000 करने का भी प्रस्ताव दिया है। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है लोगों का जीवन बचाने के लिए अंगदान, महादान के प्रति जागरूकता। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का अंगदान के लिए लोगों को प्रेरित करने वाला विचार। आप किसी को नया जीवन दे सकते हैं। आप किसी के चेहरे पर फिर से मुस्कान ला सकते हैं। आप किसी को फिर से दुनिया दिखा सकते हैं। अंगदान करके आप फिर किसी की जिंदगी में नई उम्मीद भर सकते हैं। अंगदान जैसी उदारता न सिर्फ आपको बल्कि दूसरे को भी खुशी देती है। कहते हैं कि एक व्यक्ति अंगदान के जरिए कम से कम 6 व्यक्तियों को जिंदगी दे सकता है, 2 व्यक्तियों की आंखों की रोशनी लौटा सकता है। अंगदान को लेकर लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है।
हालांकि अभी भी इतनी जागरूकता नहीं है कि जरूरतमंदों को अंग मिल सके। शायद यही वजह रही कि प्रधानमंत्री ने 26 मार्च 2023 को प्रसारित मन की बात में लोगों से अंगदान की अपील की। साथियों, आधुनिक मेडिकल साइंस के इस दौर में ऑर्गन डोनेशन किसी को जीवन देने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। कहते हैं, जब एक व्यक्ति मृत्यु के बाद अपना शरीर दान करता है तो उससे 8 से 9 लोगों को एक नया जीवन मिलने की संभावना बनती है। संतोष की बात है कि आज देश में ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। साल 2013 में हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन के 5000 से भी कम केसेस थे, लेकिन 2022 में ये संख्या बढ़कर 15,000 से ज्यादा हो गई है। ऑर्गन डोनेशन करने वाले व्यक्तियों ने, उनके परिवार ने वाकई बहुत पुण्य का काम किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 5 करोड़ 20 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक साथ जनसभाएं और रोड शो किए। प्रधानमंत्री ने राज्य के 2 दिवसीय दौरे के पहले चरण में आज राजधानी बेंगलुरु में रोड शो आयोजित करने से पहले हुमनाबाद, विजयपुरा और कुदाची क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया। श्री मोदी ने इस साल फरवरी से लेकर अब तक 9 बार कर्नाटक का दौरा किया है। कर्नाटका में ट्रेडिशन भी है और टेक्नोलॉजी भी है। यहाँ स्टार्टअप और संस्कृति एक साथ सशक्त होती है। यहाँ भारत की पुरातन और नूतन पहचान एक साथ समृद्ध होती है। ये डबल इंजन से होने वाले विकास का अद्भुत मॉडल है। आज जब बेलगावी आया हूं तो आपके बीच इसी भाव के साथ आया हूं। विजयपुरा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी गरीबों के लिए काम नहीं किया और किसानों तथा महिलाओं की दुर्दशा को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने उन्हें सशक्त बनाया और उनका जीवन बदल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिंदूर में एक रैली में कहा कि भाजपा ने संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार 4% मुस्लिम आरक्षण समाप्त किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है। भाजपा प्रमुख जगत प्रकाश नड्डा ने रोड शो में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि 100वीं कड़ी तक पहुंचना और लोगों के बीच इसकी लोकप्रियता इस बात का संकेत है कि लोगों ने कार्यक्रम को पसंद किया है और प्रधानमंत्री मोदी ने सामाजिक कार्यों में योगदान दिया है। इससे पहले कर्नाटक के बीदर जिले के हुमनाबाद इलाके में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चुनाव सिर्फ जीतने के लिए नहीं है, ये कर्नाटक को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मांड्या में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेल्लारी और श्रीमती स्मृति ईरानी ने बेंगलुरु में जनसभाओं को संबोधित किया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने चुनावी रैली को संबोधित किया और विभिन्न स्थानों पर रोड शो में हिस्सा लिया। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर नेता एचडी देवेगौड़ा ने आज अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए 11 दिवसीय प्रचार अभियान शुरू किया। उन्होंने बेंगलुरु ग्रामीण में जनसभाएं तथा रोड शो किए और रामनगर जिले में जनसभा को संबोधित किया। इस बीच 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग लोगों के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है जिन्होंने मतपत्र के माध्यम से घरेलू मतदान का विकल्प चुना है।
प्रधानमंत्री ने कहा है कि काशी के घाट पर गंगा पुष्करालु उत्सव गंगा और गोदावरी के संगम की तरह है। ये भारत की प्राचीन सभ्यताओं, संस्कृतियों और परंपराओं के संगम का उत्सव है। प्रधानमंत्री काशी के गंगा पुष्करालु उत्सव के उद्घाटन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। पुष्करम, पुष्करालु, पुष्करा, क्या आपने कभी ये शब्द सुने हैं? मैं बताता हूं। ये उत्सव देश के अलग अलग कोने की 12 नदियों पर होता है और 12 दिन चलता है। कुंभ की तरह ही ये उत्सव भी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन कराता है। पुष्करम यह ऐसा उत्सव है जिसमें नदी का महात्म्य, नदी का गौरव, जीवन में नदी की महत्ता इस सहज रूप से उजागर होती है। गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी को 1996 में विश्व हिंदू परिषद नेता नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण और 2005 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या मामले में दोषी करार दिया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की सांसद विधायक अदालत ने अंसारी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अंसारी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को भी दोषी ठहराया गया और उसे 1 लाख रुपए के जुर्माने के साथ 4 साल की सजा सुनाई गई। ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया का शासन खत्म हो गया है और उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बदलो बदलो, आदत बदलो। मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक तो कर लेते। बदलो बदलो, अब तो आदत बदलो। अब करीबी बैंक में जाकर फटे पुराने नोट्स बदलवाइए। अगर बैंक इनकार करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने BE और BTech के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य 2023 के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम आधिकारिक वेबसाइट JEE.main.nta.nic.in और ntaresults.nic.in पर देख सकते हैं। परीक्षा में कुल 43 उम्मीदवारों ने 100% अंक प्राप्त किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड को प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के माध्यम से करदाता आधार बढ़ाने के लिए एक कार्ययोजना लागू करने का निर्देश दिया है। वित्त मंत्री सीतारामन ने आज नई दिल्ली में CBIC के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने CBIC को अगले सप्ताह तक अपनी स्वचालित GST रिटर्न जांच शुरू करने का भी निर्देश दिया। दुबई में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में भारत के सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में उनके प्रतिद्वंदी चीनी ताइपे के ली यांग और वांग शिलिन की जोड़ी 20 मुकाबले से हट गई। खेल रोके जाने के समय भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-18 से जीत लिया था। दूसरे गेम में चीनी ताइपे की जोड़ी 14-13 से आगे थी। IPL क्रिकेट में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स ने ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 6 विकेट पर 162 रन बना लिए थे। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत, मध्य, पूर्वी और दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा और ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में अपने विचार साझा करेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज, विभिन्न दलों के शीर्ष नेताओं ने रोड शो और चुनावी रैलियां की। गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी को अपहरण और हत्या मामले में 10 साल कैद की सजा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने BE और BTech के लिए इस वर्ष की संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य के परिणामों की घोषणा की। और दुबई बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।